एक होता है हिस्ट्री ब्रश टूल, एक होता है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, और एक होता है ब्रश टूल। इन तीनों का आपस में कनेक्शन है। ब्रश टूल का, हिस्ट्री ब्रश टूल का, और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का। बाद का स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर इनमें फर्क क्या है। नाम का तो फर्क है। ब्रश टूल, बी फॉर ब्रश, वाई फॉर हिस्ट्री ब्रश, और आर्ट हिस्ट्री ब्रश। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं काम करता हूं। ये देखो, ब्रश का कलर मैंने यहां सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर मैंने स्ट्रोक लगाने लगा हूं। जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, एक चीज और, आज आपने एक और पैनल को देखना है, हिस्ट्री पैनल। बड़े दिनों से ये पेंडिंग है हमारा, हिस्ट्री पैनल। लेयर पैनल और हिस्ट्री पैनल, ये दोनों को विद दीज टूल्स मैं आपको बताने लगा। अच्छा, हिस्ट्री पैनल क्या करता है? जब कभी आप अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, जैसे मैंने अभी ये एक फोटो को मैं अभी लेके आया आपके सामने, ओपन की मैंने फोटो, ठीक है। जो जो एक्शन होंगे ये यहां पे हिस्ट्री में आते हैं। जो भी करोगे, मिसाल के तौर पे आप अगला काम करते हो, जरा गौर कीजिएगा। मैंने ये ब्रश टूल लिया और यहां पे ब्रश का साइज मैंने थोड़ा बड़ा करके यहां पे स्ट्रोक लगा दिया, लाइक दिस। जैसे जैसे मैं जो एक्शन कर रहा हूं, ये देखो यहां पे पॉपुलेट हुए जा रहे हैं। जो मैं काम कर रहा हूं वो हिस्ट्री ब्रश। ये ये हिस्ट्री ब्रश। अगर आपका किया गया एक्शन गलत हो जाए तो उसे बोलते हैं अंडू करना। अंडू करने का तरीका क्या होता है? यहां से अंडू ब्रश, यहां से भी कर सकते हो, ये देखो। और जैसे मैं अंडू कर रहा हूं, ये देखो ये क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप पीछे नहीं आ रहा हिस्ट्री। और अगर आपने वापस करना हो रिवर्स, फॉरवर्ड वे में, एक होता है बैकवर्ड, एक होता है फॉरवर्ड। आज आपको एक चीज पता लगी होगी कि ये रिकवरी जो होती है स्टेप बाय स्टेप पीछे और आगे, वो कहां से होती है? वो हिस्ट्री से होती है। ये हिस्ट्री। अच्छा, आपको अगली बात, अगर आपने उस स्टेज पे जाना है जब ये ओपन हुई थी फाइल, ये यहां पे क्लिक कर दो, ये लो, इकट्ठी वो रिवर्स कर दिया सब कुछ, एक ही गो में सब कुछ वापस हो गया। और अगर आपको कहा जाए कि आपने जितने काम किए थे इसको ओपन करने के बाद वो चाहिए, तो यहां क्लिक कर दो, हिस्ट्री। हिस्ट्री पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब कभी आप किसी इमेज के ऊपर वर्क करते हो, एडिटिंग करते हो, आपको पता है फोटोशॉप एडिटिंग टूल है। कोई चीज आपको की गई है वो पसंद नहीं आती, अच्छा सिर्फ यही नहीं होता, आप अरेज करते हो, लाइक दिस। ये देखो, अरेजर भी तो है ना, ये भी तो एक काम ही है ना। अरेज करता हूं, अरेजर के लिए मैं शेप चले ये दे देता हूं, अरेज करूं, ये देख लो, ये अरेज भी तो हुआ है, खत्म हो गया फोटो का हिस्सा, वो पिक्सल खत्म हो गए। और ये देखो, क्या जो किया गया काम अच्छा नहीं लगा? पीछे कर लो, ये लो, ये लो, ये लो, स्टेप बाय स्टेप पीछे आ रहे हो आप, वापसी करना है, ये लो। इसका मतलब ये कितने एक्शन अपने पास स्टोर करता है, अगर गौर करो। ओपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आओगे सर ये कब तक चलेगा आगे की तरफ? कितनी, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करूं अगर इस इमेज के ऊपर एडिटिंग करूं, तो ये कितने स्टेप्स अपने पास स्टोर करता है? अभी कितने मैंने बोले? तकरीबन 12 15 है। ये कहां पे डिसाइड होता है, ये सेट होता है? वो यहां पे होता है, एडिट, प्रेफरेंसेस। और ये देखो, प्रेफरेंसेस में एक ऑप्शन होती है जिसे बोलते हैं हिस्ट्री परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में जाके, परफॉर्मेंस में ये जो स्टेप होते हैं, ये 45 स्टेप्स लिखे हुए हैं। कितने? 45 स्टेप। अभी मैंने आपको बोला 12 या 15 हुए हैं। ये कितने स्टेप तक इससे स्टोर करता जाएगा? 45, 45। उसके बाद क्या होगा? जो पहला एक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा,
निकलना शुरू हो जाएगा लिस्ट में खुद ही। 45 स्टेप्स आपको सर इससे बड़ा हो सकता है, बिल्कुल ये क्लिक करो। ये कहां तक जा सकते हैं स्टेप्स? 1000 तक। कहां तक? 1000 स्टेप तक इसे स्टोर कर सकते हो। लेकिन ये नहीं करना स्टूडेंट्स, ये इसलिए नहीं करना कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी यूज हो रही होती है, रैम जिसे बोलते हैं। ये आमतौर पे इसको मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ 50 से ज्यादा नहीं करते। 50 बहुत होते हैं। 40-50 के करीब ही इसको रखो, ज्यादा ना करो, वरना आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। ये कितनी रखनी है हिस्ट्री स्टेट? 50। मैक्सिमम कितनी होती है? 1000। अगर 1 कर दूं तो क्या होगा? फिर ये होगा हालात कि ये देखो 1 कर देता हूं। अब याद रखना, जो भी मैं नया काम करूंगा, चाहे ब्रश के साथ करूं, पिछली सब गायब। अगर आपको अब कहा जाए कि इसको क्या हम पीछे ला सकते हैं? नो, बिकॉज आपने एक ऐसा काम कर दिया जो मैंने मना किया था नहीं करना। सिर्फ एक आखिरी काम एक्शन स्टोर होगा, बाकी नहीं होंगे। वो कुछ भी हो सकता है एक्शन, चाहे वो रिमूव का हो, डिलीट का हो, हिस्ट्री। ये देखो, अगर मैं अंडू करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक एक्शन बस। हाँ, ओपन तक जाना है वापस, तो ये क्लिक कर दो, सब कुछ ओके है। ये वो स्टेप है जब ओपन की थी फाइल। तो इसका मतलब, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बालकत काम करते 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 एक स्टेज आती है कि आप कहते हैं यार मैं 2-3 स्टेप पीछे जाना चाह रहा हूँ, या 5 स्टेप पीछे जाना चाह रहा हूँ, या 10 स्टेप पीछे जाना चाह रहा हूँ, तो जो अभी मैंने सेटिंग की वो गलत हुई है मुझसे। वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कितनी करनी चाहिए थी? वो 50 के करीब हमें रखनी चाहिए। तो बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर मेरी तो हिस्ट्री नजर ही नहीं आती, वो एक ही स्टेप होता है सर, वो नया परफॉर्म करता पिछला खत्म हो जाता है, ये क्या हो रहा है, अंडू ही नहीं कर पाता मैं। तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपने एडिट में जाके ये वैल्यू कितनी रखनी है? कम से कम परफॉर्मेंस में जाके 50 रख देना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीज बताई है। बाल का ना स्टूडेंट जो है वो परेशान हो रहे होते हैं। 40 कर दो, 50 कर दो, काफी होते हैं, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, वरना रैम आपकी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, मैं इस स्टेप से दोबारा से काम करना शुरू करता हूं, लाइक दिस। बेहतर यह है कि इसको अलग से बनाते, नई लेयर पे बनाते, ताकि ओपेसिटी करनी हो, कुछ और करना हो, आपके लिए आसान हो जाता। गलत हो गया मुझसे, कोई मसला नहीं। ये लो, उसी स्टेज पे आ गए, दोबारा से शुरू कर देते हैं, न्यू लेयर बनाते हैं, ब्रशेस का स्ट्रोक लगाता हूं, साइज बिग कर लेता हूं, एक अच्छा सा डिजाइन बनाते हैं, कोशिश करते हैं। ये लो, कलर ले लेते हैं कोई, ब्लू ले लें, चलो ब्लू ले लेते हैं। ये लो, स्ट्रोक लगाता हूं इधर, 1 2 3 4 5। ये लो, ये स्ट्रोक लगा दिया। अब अलग रखने से फायदा ये होगा कि मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं। देख रहे हो? कलर, ओपेसिटी कम कर दी। एक और लगाते हैं स्ट्रोक, ग्रीन चले कर लेते हैं। क्या इसी पे लगाना है या नई लेयर? नई लेयर पे लगा लेते हैं। ये लो, इसके ऊपर मैं अलग से कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ये तो फायदा है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह के शेड्स देने थे आपने इमेज के ऊपर, दे दिए। ठीक है। अगर कल को आपको कहा जाए कि मुझे ये ग्रीन वाले खत्म करने हैं, मसला कोई नहीं, ये लो। जिस पॉइंट पे हो गए वहां से आगे स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। न्यू लेयर पे आ गए ना आप, न्यू लेयर जब बनाई थी आपने, ये देखो उसी स्टेज पे आ गए। आपने कहा यार ग्रीन नहीं, कुछ और करना चाहिए था मुझे, पीछे आ गए और यहां से सेट कर लिया। ये लो, ऑरेंज कर लेते हैं। ये लो, ठीक है, क्लिक किया, प्रेस लिया, ऑरेंज, ओके, गुड। ये लो, इस तरह करना था आपने डिजाइन, लाइक दिस। अच्छा, बाद का ना स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये पॉसिबल है कि
इसमें से मैं इतना हिस्सा निकाल दूं, इधर वाला नहीं निकालना, आराम से, अरेजर की जरूरत ही नहीं। ये देखो हिस्ट्री ब्रश, यहां काम आएगा आपका हिस्ट्री ब्रश। चेक करना, साइज ले लो जितना मुनासिब रखना चाह रहे हो। ये देखो क्या होने लगा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ हिस्ट्री में से जो ब्रशेस का आपने अप्लाई किया है या डिलीट किया है, मजे की बात है, या डिलीट किया है, डिलीट कर देते हैं समथिंग लाइक दिस। ये डिलीट भी कर सकते हो आप। करंट लेयर के ऊपर ये लेयर है, इसमें से मैंने ये रिमूव कर दिया ऐसे। क्या ये वापसी हो जाएगी? बिल्कुल। हिस्ट्री ब्रश, आप हिस्ट्री ब्रश से जो आप रिकवरी करना चाहो अब कर सकते हो। हिस्ट्री ब्रश आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। दोबारा से देखो, यहाँ आ जाता हूँ। अब इसके बाद याद रखना, जो भी मैं एक्शन करूंगा वो इसमें पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप इसमें पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हिस्ट्री ब्रश आपके पास एक टूल है जो आप अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप अपने स्ट्रोक्स को प्ले कर सकते हो लाइक दिस। करने के बाद अगर आपको कहा जाए इनको निकालना है, तो निकालने के लिए आप हिस्ट्री ब्रश में चले जाओ। ये लो, एक एक रखना है, एक निकालना है, जिसको मर्जी कर लो। अच्छा, यहां से जाओगे तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे, जो पहले बना वो पहले, जो बाद में बना बाद में। लेकिन बाद में क्या बनाया था आपने? ये राइट वाला। पहले क्या बनाया था? लेफ्ट वाला। यहां तक जाने के लिए अगर इधर से जाओगे तो पहले राइट वाला खत्म होगा और फिर लेफ्ट वाला खत्म होगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसमें एक आपके पास ऑप्शन है हिस्ट्री बच, ये हालांकि पहले बना था, ये लो, ये रखना है आप रखो, कोई मसला नहीं। ये एक फायदा है हिस्ट्री ब्रश का। हिस्ट्री ब्रश आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो हिस्ट्री में से वो रिवर्स कर देता है उस पार्ट को, और पूरे को करना है या हाफ को करना है ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब कभी कुछ एक्शन होता है, हिस्ट्री ब्रश आपके पास अवेलेबल होता है, हिस्ट्री की रखता है अपने पास, और इसमें से जो चीज आप माइनस करना चाहो वो माइनस भी कर सकते हो। हालांकि तरतीब में अगर देखा जाए तो ये मैंने इनको लगा दिया स्ट्रोक्स को, ये लो। अब मुझे कहा जाए कि यार बाकी तो ठीक है, ये निकाल दो, ये वाली, लेफ्ट वाली। अब आओ वो कैसे निकलेगी? ये बार, एक तो है अरेज भी कर सकते हो अरेजर से, दूसरा है हिस्ट्री पर से भी जा सकते, ये देखो। और मजे की बात है, पूरी नहीं करनी, कुछ इसमें से करना है, ये लो। डिजाइन के तौर पे ऐसे, डिजाइन का डिजाइन बन गया। हिस्ट्री पर ये काम करता है आपके, आपके जो प्रीवियस स्टेप होते हैं ना, जो हिस्ट्री स्टेट्स होती हैं, उनमें से जिस एक्शन को आप बीच में से इग्नोर करना चाहो, निकालना चाहो, अरेज करना चाहो, हिस्ट्री ब्रश आपको फैसिलिटेट करता है। ये हिस्ट्री ब्रश का काम ही है। ठीक है, हिस्ट्री ब्रश का काम है कि जो आपने एक्शंस किए हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, उनमें से किसी भी पॉइंट को आप वापस करना चाहो, उस स्टेप बैक करना चाहो, हिस्ट्री ब्रश से कर लेना। ये एक बड़ा एडवांटेज है, ये लो। बाकी कुछ नहीं करता, किसी चीज को कुछ नहीं करता, सिर्फ आपके जो डिफरेंट एक्शंस होते हैं उनको रिवर्स कर देता है जो हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। इसको निकाल दो अलग से, ये लो। तो इसका मतलब ये है कि आप करंट इमेज के ऊपर अगर कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो, और कुछ आपको एक्शन रखने हैं, कुछ को नहीं रखना, जिसको नहीं रखना हिस्ट्री ब्रश से उसको खत्म किया जा सकता है। ये एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो, यूज करना चाहो, हिस्ट्री ब्रश को आप यूज करके ये काम कर सकते हो। अच्छा, एक तो हिस्ट्री ब्रश होती है, एक होती है आर्ट हिस्ट्री ब्रश। आर्ट हिस्ट्री ब्रश पता क्या करता है? आपके इमेज के ऊपर आर्टिस्टिक काइंड ऑफ इफेक्ट्स देता है। ये देखो क्या करता है, पेंट स्टाइल्स स्ट्रोक विद पिक्सल फ्रॉम एन अर्लियर स्टेट ऑफ द इमेज। ये देखो क्या इस पे करना है, डैबिंग कर दूं? बार बार डैबिंग की जरूरत पड़ती है, ये लो। ये आपके इस इमेज को डैब करेगा। मैं आपको एक काम करता हूँ, एक फ्रेश इमेज ओपन करता हूँ, दोबारा से देख लो। ये कभी डैबिंग करनी हो, कोई इमेजेस हैं, उसको डैब करना रिक्वायर्ड हो, ये देखो ना,
पिक्सल्स के ऊपर डैबिंग कर दी उसने, ये देखो। बाल का आपके पास इमेजेस होते हैं और आर्ट हिस्ट्री ब्रश डैबिंग करनी हो या स्टाइल्स इनमें से कोई भी लगाना हो, ये स्टाइल्स लगाता है डिफरेंट। टाइट शॉर्ट, टाइट मीडियम, टाइट लॉन्ग, लूज मीडियम, लूज लॉन्ग। और ये आमतौर पे बहुत इफेक्टिव हो जाता है जब कभी इस तरह के इमेजेस हों, तो आर्टिस्टिक आपको काइंड ऑफ इस तरह की एक्शंस परफॉर्म करते वक्त आपको ज़बरदस्त किस्म का जनरेट करता है मटेरियल। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ जनाब कि ये इमेज है, कोई फोटो ले लेते हैं जिसमें कोई मॉडल की प्रेजेंस भी हो, ताकि मैं आपको इसको करके दिखा दूँ एक दफ़ा। हम कोई ले लेते हैं मॉडल, ये ले, जैसे ये मैं ओपन करता हूँ, ये देखो। आप चाह रहे हो ये जो साइक्लिस्ट है इसके सराउंडिंग वाला एरिया जो है इसको डैप कर दिया जाए, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करो, इसको अनलॉक कर लो, कर लिया। दूसरा, इसको सिलेक्ट कर लो, मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस, ये मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये साइक्लिस्ट मॉडल ये सिलेक्ट हो गया। ये मैंने सिलेक्शन को आपको सारा बताया दिया था, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद मैं चाह रहा हूं इसका इनवर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स। अब मैं डैप करने लगा, ये लो। ये देख रहे हो, ये डैबिंग है। इस इमेज के अलावा सब डैप कर दिया मैंने। ये डैप कर दो, कर्ल कर दो, अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो। डैबिंग के अलावा आपके पास ऑप्शन है टाइट शॉर्ट, ये देखो। ये इफेक्ट लगा दें, अंडू कर देते हैं। फिर ये इसमें है टाइट मीडियम, सिर्फ प्रेजेंस उसकी चेंज कर रहा है, ये लो। अंडू कर देते हैं, ये अलग अलग हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक एक करके। लूज, लॉन्ग, ये इस तरह करके आपको जो ग्राउंड के ऊपर कलर्स हैं ना उनको मिला के मिक्स एंड मैच करके ये आपकी टैपिंग के अलावा ये ऑप्शन मौजूद है। अंडू कर देते हैं, एक और लेते हैं। इनको वन बाय वन आपने अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। ये लूज कर्ल्स हैं, ये देखो, ये कर्ल्स आएंगे। कभी आपको जरूरत पड़ जाए कि आप सराउंडिंग के एरिया को, पिक्सल को स्टाइल्स देना चाह रहे हो, दे दो। आपका एग्जैक्टली जो इमेज का या मॉडल है वो अपनी पोजीशन पे उसी तरह रहेगा। अंडू करके ना इनको एक एक करके आपने देखना है, वन बाय वन। ये सारी ऑप्शंस को आपने स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करना है, सारी। जहां तक इसका एरिया है इसको कम या ज्यादा यहां से कर सकते हैं। ये जो सर्कल बनता है ना, ये पेंटिंग डायामीटर है, इसको कम या ज्यादा यहां से कर लेना। ये उस हिसाब से इसको स्क्रीन के ऊपर वो आप यहाँ से सेट करके देख लेना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे बाद जो भी इमेजेस पड़े हुए हैं, अगर उसके ऊपर आप इस ऑप्शन को यूज करना चाहो तो की जा सकती है। बाल का तो आपके जो स्क्रीन के ऊपर मॉडल्स होते हैं उनको अगर आपने अप्लाई करना हो, दिखाना हो उसकी, ये जैसे ये एक और है इमेज, इसको भी ओपन करके देखते हैं। तो आर्टिस्टिक ब्रश टूल आपके पास अवेलेबल है, और ये फ़ायदा ये होता है कि आप स्टाइल दे सकते हो इसके ऊपर, अगर आप सेट करना चाहो डिफरेंट वेरिएशन यहाँ से दी जा सकती है। ये आज का बस हमारा लास्ट मिनट, जिसमें मैं आपको आर्टिस्टिक हिस्ट्री ब्रश और सिंपल हिस्ट्री ब्रश में फ़र्क बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए ना अपने एक एहतियात ज़रूरी है, आमतौर पे मिस्टेक हो जाती है। इसको आपने ओपन करना है इन न्यू फाइल, पुरानी में नहीं करना, ठीक है। न्यू फाइल में इसको आपने ओपन करना है। ये मैंने इधर कर दिया, आपने ये गलती नहीं करनी, वरना आर्टिस्टिक मीडिया, ये आर्टिस्टिक जो टूल है ना ये नहीं चलता। इसको आपने सबसे पहले फोटोशॉप में न्यू फाइल में इसको ओपन करना है। जब ये ओपन हो जाए तो इसके ऊपर आप आर्टिस्टिक मीडिया, आर्टिस्टिक जो टूल है आपका हिस्ट्री का, इसे अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट हिस्ट्री लाइक दिस, साइज बड़ा कर लेना। डैबिंग करनी है डैबिंग कर लो, कर्ल्स करनी है कर्ल कर लेना, इस तरह। ये जब आप कर रहे हो, ग्राउंड आपने अच्छी बना दी, इसके ऊपर अपने मॉडल को प्लेस करके ग्राउंड के तौर पे इसकी विजिबिलिटी को रख लेना। जैसे मैं ट्रांसपेरेंट ये इमेज लेके आया, बैकग्राउंड में आपने आर्ट हिस्ट्री ब्रश को यूज़ किया और ग्राउंड के ऊपर आपने
आर्ट हिस्ट्री ब्रश से बना दिया और जो मॉडर्न को ऊपर प्ले कर दिया। तो ये एक ग्राउंड के ऊपर कुछ इस तरह की ग्राउंड्स बनानी हो जिसकी पिक्सल की विजिबिलिटी आपने कंट्रोल करनी हो आर्टिस्टिक काइंड ऑफ पिक्सल ऑप्शन को यूज़ करते हुए, तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे आप चेंजेस जो भी करनी है, डिफरेंट वेरिएशन आपके पास मौजूद है। टैपिंग भी कर सकते हो, लॉन्ग कर्ल्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो एक अच्छा डिज़ाइन बैकग्राउंड में आपको बनता हुआ नजर आएगा जो उन पिक्सल के वो मिक्स एंड मैच करके वो क्रिएट कर देगा। तो ये वहाँ पे आपने इस्तेमाल करना। और मज़े की बात सुनो, अगर इसमें से कोई चीज़ रिवर्स करनी है हिस्ट्री ब्रश से वापस भी कर सकते हो। लाइक आपने ऊपर वाले एरिया को नॉर्मल करना था, ये देख लो, इतने हिस्से को आपने सही दिखाना है लाइक दिस, और नीचे वाले हिस्से को आपने जो है वो डैबिंग के साथ, तो डैबिंग वापस करनी हो, कुछ और अप्लाई करना हो, दोबारा से ये यहाँ पे चाहो, यहाँ पे आपने सपोज डार्क डैब करना है, ये लो, ये डैब हो गया। एक में कर्ल्स बना ली, एक में डैबिंग कर ली। और अगर आपको कोई चीज़ वापस करनी हो, गो विद हिस्ट्री ब्रश, जैसे क्लिक, शेप के साथ क्लिक, शेप के साथ क्लिक, शेप के साथ क्लिक और शेप के साथ क्लिक। हिस्ट्री ब्रश इधर भी इस्तेमाल होगा। आर्ट हिस्ट्री ब्रश और हिस्ट्री ब्रश का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन सकता है। बहुत कुछ आप ग्राउंड के ऊपर इसको साथ प्ले कर सकते हो, अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हो। ग्राउंड के ऊपर पैटर्न ले आओ, आप इमेज ले आओ, उसके ऊपर आप इन आर्ट हिस्ट्री ब्रश से अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करके, और अगर आप उसमें से कुछ चीज़ वापस भी करना चाहो तो वापस भी हो जाती है हिस्ट्री ब्रश से, लाइक दिस। ये देखिए सब कुछ नॉर्मल हो गया। और अगर आपने दोबारा से प्ले करना है, कोई मसला ही नहीं, क्लिक करो और आर्ट हिस्ट्री ब्रश को यूज करो, लाइक दिस। पूरा करना है, हाफ करना है, या इसको ऐसे ही दिखाना है, ये लो, और वापस करना हो आर्ट हिस्ट्री ब्रश को, तो हिस्ट्री ब्रश यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ना सिर्फ ये ब्रश के साथ, बल्कि आर्ट हिस्ट्री ब्रश का भी रिवर्स एक्शन जो होता है वो हिस्ट्री ब्रश होता है। इतना खूबसूरती से इस्तेमाल करके इन टूल्स को आप बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हो अपने कैनवस के ऊपर। समझ बात हो? आज के लिए इतना रखो।